तो अमित शाह को आपने सुना, जिस तरीके से उन्होंने कई बातों का यहाँ जिक्र किया, खासतौर पर जिस तरीके से लगातार देश आगे बढ़ रहा है आत्मनिर्भर होने की दिशा में, उसका जिक्र उन्होंने किया। टीका लगाने का अभियान शुरू होने से देश ने जहां राहत की सांस ली, वहीं विरोधी पार्टियों ने अब भी वैक्सीन पर सियासत करना नहीं छोड़ा। कांग्रेस उस वक्त घिर गई जब इतने बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सवाल उठे तो फिर सियासी बयानों की झड़ी लगनी शुरू हो गई। कोरोना पर वैक्सीन का वार। वैक्सीन पर सियासत तेज। कांग्रेस का वैक्सीन पर शक। देश भर में कोरोना की वैक्सीन लगाने के अभियान की शुरुआत हुई तो माहौल किसी त्योहार के उत्साह से कम नहीं था। एक ऐसा त्योहार जिसकी खुशियां पूरा देश एक साथ मिलकर मना रहा था। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी और राहत ऐसी कि अब कोरोना पर जीत मिलकर ही रहेगी। एक तरफ देश भर कोरोना वैक्सीन पर गर्व कर रहा था, तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में वैक्सीन पर सवाल उछाले जाने लगे। ऐसा लगा जैसे विरोधी पार्टियों को देश की सेहत से पहले सिर्फ अपनी सियासत की फिक्र थी। कांग्रेस ने टीके पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, जबकि राहुल गांधी जो वैक्सीन पर पहले से सवाल उठाते रहे थे, वैक्सीनेशन के महाअभियान पर चुप्पी साधे रहे। लेकिन उनकी पार्टी के दूसरे बड़े नेता न सिर्फ अभियान पर निशाना साधते दिखे, बल्कि वैक्सीन पर ही सवाल उठाने लगे। मनीष तिवारी ने तो वैक्सीन पर शक जताते हुए ट्वीट किया और लिखा, अगर कोवैक्सीन की क्लिनिकल क्षमता अब भी स्थापित करनी बाकी है और सभी की सहमति है कि फेज 3 में उसके क्लिनिकल ट्रायल को अब भी समझा जा रहा है, तो कोवैक्सीन को बड़े टीकाकरण प्रोग्राम के तहत क्यों प्रसारित किया जा रहा है। मनीष तिवारी से पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी कोरोना वैक्सीन के बनने और इसके लिए किए गए ट्रायल पर सवाल उठा चुके हैं। वैक्सीन बनी, इसका हमको गर्व होना चाहिए, फख्र है, दुनिया को है, हमको भी है, लेकिन उसमें ये बात आवाम में आए कि वैक्सीन में उतनी गंभीरता से जो टेस्ट होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, किसी भी वैक्सीन के होते हैं, वो नहीं हो पाए। कांग्रेस वैक्सीन पर सवाल उठाने तक ही सीमित नहीं रही। कांग्रेस ने तो पीएम और राष्ट्रपति के सबसे पहले वैक्सीन नहीं लगवाने को ही वैक्सीन पर किए जा रहे शक की वजह बता दी, जबकि सरकार इस पर पहले ही अपना पक्ष साफ कर चुकी है कि जिसे वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है वही सबसे पहले वैक्सीन लगवाने का हकदार है। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ दूसरी विरोधी पार्टियां भी दे रही हैं और वैक्सीन पर सियासत में हिस्सा बन रही हैं। देखिए, रणदीप गुलेरिया जी जो एम्स के डायरेक्टर है और उन्होंने इसमें पहल की और खुद उन्होंने ये वैक्सीन लगवाया, ये एक अच्छा कदम है और इसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं। इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और तमाम केंद्रीय मंत्री भी ऐसे ही पहल किए होते तो मैं समझता हूं कि जो देश में एक संदेह का माहौल बना हुआ है इस वैक्सीन को लेकर, वो अपने आप समाप्त हो जाता। अभी हमने तो उसको न देखा न समझा। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, क्योंकि उलमा ने कह दिया था कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इनकी तरफ से बयान आए कि भाई इनका कोई प्रोपेगेंडा ना हो। गवर्नमेंट को की भी जिम्मेदारी है कि वो इसको टेस्टेड कराए, टेस्ट होने के बाद में ही उसका इस्तेमाल हो। अभी न लगवाया जाए, बल्कि देखा जाए कि भाई हालात क्या हैं, ये वैक्सीन मुफीद होगा या नहीं होगा, इससे नुकसान तो नहीं है, नुकसान के भी रिपोर्ट आ रही हैं। वहीं स्वदेशी वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कहने वाले अखिलेश यादव फिर से वैक्सीन पर सवाल दागने से नहीं चूके और उन्होंने ट्वीट करके लिखा, बजाएं प्रचार का डंका देश भर में, पर जगह मिली नहीं पहले 10 में। वैक्सीन पर कांग्रेस और विरोधी पार्टियों का सवाल उठाना सरकार के समर्थन में खड़े लोगों को रास नहीं आया और वैक्सीन के विरोध को गलत ठहराया जाने लगा। जेडीयू ने मनीष तिवारी की बयानबाजी पर निशाना साधते हुए वैज्ञानिकों से वैक्सीन पर पक्ष रखने की अपील की। किसी भी प्रकार की आलोचना के हम विरोधी हैं। ये उन तमाम प्रयासों का अपमान है
उन वैज्ञानिकों का अपमान है जिनके अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया। अच्छा हो कि मनीष तिवारी जी के बजाय जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर वैक्सीन के लिए सियासत करने पर निशाना साधा और उनकी सियासत को उनकी बौखलाहट करार दिया। सवाल ये उठाया जा रहा है कि कोवैक्सीन ने पूरा ट्रायल भी पूरा नहीं किया था और उसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत लाया गया। देखो, ये जो भ्रम की भूल भुलैया है, इसी ने इस पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स की नैया को डुबोया है। अब जब आपकी भ्रम की भूल भुलैया में आप खोए रहेंगे तो आपकी नैया बचेगी नहीं। अब आज पूरा विश्व जो है वो भारत के इस महाअभियान के, वैक्सीनेशन के अभियान की तारीफ भी कर रहा है, सबक भी ले रहा है उससे, और अपने देश में भी ऐसे ही अभियान की शुरुआत करने की सोच भी रहा है। पूरा देश गर्वान्वित है। आप जो है वो कोप भवन में पहुंच करके और कुंठित हो रहे हैं। जहां कांग्रेस और दूसरी विरोधी पार्टियां वैक्सीन पर सवाल उठा रही थी, वहीं वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन पश्चिम बंगाल में सत्ता में काबिज टीएमसी पर वैक्सीन की लूट करने के आरोप लग रहे थे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर ममता बनर्जी के केंद्र के वैक्सीन कम भेजने के बयान पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, कोरोना वैक्सीन की हुई लूट। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना वॉरियर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए फ्री कोरोना वैक्सीन भेजी, मगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक और गुंडों ने जबरदस्ती वैक्सीन लगवा ली। ममता जी का बयान कि मोदी जी ने वैक्सीन कम भेजी। देश के लोगों की जान बचाने की कोशिश में लगाई जा रही वैक्सीन पर हो रही सियासत से पीएम मोदी भी वाकिफ है। यही वजह है कि उन्होंने भी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करने के मौके पर लोगों से अफवाह और बहकावे से सावधान रहने की अपील की। देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी कोविड-19 वैक्सीन को संक्रामक रोग के खिलाफ लड़ाई में संजीवनी बताया और लोगों में वैक्सीन पर भरोसा पैदा करने की कोशिश की। लेकिन इससे उलट सरकार विरोधी पक्ष पूरी कोशिश में जुटा है कि वैक्सीन पर शक पैदा करके वैक्सीनेशन के महाअभियान को सफल न होने दिया जाए।